हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। देखिए स्टूडेंट, फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं और आपका टारगेट भी है कि हमें फिजिक्स में 90% प्लस लाना है और आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करेंगे तो आपका सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो फिजिक्स में मैंने बताया है 10 से 15 नंबर के इजीली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना न्यूमेरिकल्स के आप 90% प्लस ला ही नहीं सकते। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनके चांसेस हैं बोर्ड एग्जाम में आने के, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स में ये न्यूमेरिकल्स पूछे जा चुके हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि हमारा टारगेट है इस बार कि हमें फिजिक्स में 90% प्लस लेकर आना है, 90%। ठीक, तो इसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जहां तक मुझे पता है आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद हार न मान जाएं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि हमारे सेकंड चैप्टर से है। देखिए हमारा दूसरा चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर का एक न्यूमेरिकल है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये न्यूमेरिकल जैसे देखे होंगे वैसे ही उनको आंसर पता चल गया होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। जब मैं चैप्टर्स पढ़ा रहा था, पूरा चैप्टर उन्होंने पढ़ा है, तो वो बहुत आसानी से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे और मैं भी सॉल्व करवाऊंगा। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है, दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 माइक्रोफैरड तथा 30 माइक्रोफैरड है, वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यानी कि दो संधारित्र हैं, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, हमें उनकी तुल्य धारिता निकालनी है। कैसे निकालोगे? तो श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला मैंने प्रूफ कराया था। देखिए श्रेणी क्रम में अगर होगा तो फॉर्मूला होगा 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक है, ऐसे जितने भी आपके संधारित्र होंगे सबको जोड़ते हुए चले जाइए। ये समान श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला है। अब चैप्टर्स मैं पहले पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़ोगे तो इसको कैसे सॉल्व कर पाओगे? तो फुल चैप्टर इन वन वीडियो मैंने पढ़ाया है, सर्च करोगे आ जाएगा। ठीक, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और अगर यहां पर समांतर क्रम की बात होगी तो इसका फॉर्मूला होगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसे आपके पास जितने भी संधारित्र हैं सबको जोड़ दीजिए, बस हो गया। अब इसी फॉर्मूले पर हमें इसको रख देना है, तो पहले ध्यान से समझते हैं। फॉर्मूला तो पता चल गया। अब देखिए दो संधारित्र हैं हमारे, यहां पर एक चित्र की सहायता से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। दो संधारित्र हमारे हैं, एक संधारित्र हमारा ये है, देखिए ठीक, और दूसरा संधारित्र जो हमारा है वो ये है। ठीक है, और दोनों देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, मैंने दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। ये देखिए, ठीक है, दो संधारित्र हमारे लगे हुए हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू हमें दी गई है। देखिए इसकी वैल्यू दी गई है 20 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड। इसकी वैल्यू दी गई है 30 माइक्रोफैरड। दोनों देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। अब आपको करना क्या है, ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है, बस। दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, देखिए इसका दूसरा प्लेट इसकी पहली प्लेट से जुड़ा है डायरेक्टली, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक, बस इतना समझ में आ गया आपको। यहां पर क्या करेंगे, C1 की वैल्यू हम इसको C1 मान लेंगे। C1 की वैल्यू 20 माइक्रोफैरड है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे वही चीज। ठीक है, C1 इक्वल टू हमें दिया गया है 20 माइक्रोफैरड, इसको C1 मान लेते हैं। ठीक, और दूसरे संधारित्र को हम दूसरा नाम दे देंगे C2। C2 इक्वल टू हमें दिया गया है 30 माइक्रोफैरड। सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें भैया, कुछ भी नहीं है। हमें निकालना क्या है, हमें तुल्य धारिता निकालनी है। अब देखिए दोनों यहां पर लिखा है 20 माइक्रोफैरड तथा 30 माइक्रोफैरड है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो लिखेंगे यहां पर C1 तथा C2, C1 तथा C2, या लिख सकते हैं संधारित्र C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम
में हैं। तो भैया ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो हम श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे। अभी मैंने बताया था फॉर्मूला होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। दो संधारित्र हमें दिए गए हैं तो हम दो ही लिखेंगे, बस ये फॉर्मूला होता है। ठीक, सिंपल सा है, कुछ है नहीं भैया, एकदम सिंपल है ये न्यूमेरिकल। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, चित्र को आप लोग समझ गए होंगे, और साइड में मैं न्यूमेरिकल को इधर लगा दूंगा। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको वैल्यू रख देना है। देखिए 1/c इक्वल टू 1/c1। C1 की वैल्यू कितनी है, देखिए C1 की वैल्यू है 20 माइक्रोफैरड, तो C1 के जगह पर 20 रख देंगे। ठीक, और C2 की वैल्यू है 30 माइक्रोफैरड, C2 की जगह पर 30 रख देंगे। समझ में आ रहा है, मतलब C1 C2 की हमें वैल्यू दी गई है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े, हमने फॉर्मूला लगाया, वैल्यू रख दिया, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, बस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/c इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए 20 और 30 का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा बताइए, ये आएगा 60। आप लेकर देख लीजिए 60, तो 23 जा 60, 3 1 जा 3, ऊपर 3 हो गया, और प्लस 30 2 जा 60 और 2 1 जा 2 हो जाएगा। ये ऐसे करेंगे ना, ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, सिंपल सा है। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, 1/c इक्वल टू हमारा आया कितना, ये आया है 5, 3 और 2 जुड़ जाएगा, 5/60 आ गया। ठीक, इतना समझ में आ गया। देखिए 3 और 2 जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आप चाहें तो ऐसे कैची गुणा भी कर सकते हैं। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे, तो हमारा हो जाएगा 5c इक्वल टू हो जाएगा कितना, 60 का 1 से गुणा होगा तो ये 60 हो जाएगा। ठीक, 60। अब देखिए c इक्वल टू कितना होगा, c इक्वल टू हमारा हो जाएगा 60/5, 60/5 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको कट कर दीजिए, देखिए 60 को 5 से कट करेंगे तो 12 आएगा, 12। ठीक है, तो हमारा जो फाइनली आंसर होगा वो मैं साइड में लिख देता हूं, c इक्वल टू हमारा आ जाएगा 12 माइक्रोफैरड। कितना आ जाएगा ये, 12 माइक्रोफैरड। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा, बस ये न्यूमेरिकल हमारा लग चुका है। ठीक, तो इसमें कुछ भी नहीं था, आपको करना क्या था, ध्यान दीजिएगा। दो संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 माइक्रोफैरड तथा 30 माइक्रोफैरड हैं, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो हमने क्या किया, दोनों की वैल्यू लिखी, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जो हमारा फाइनली आंसर आया वो 12 माइक्रोफैरड आया। ठीक है, तो इसकी तुल्य धारिता 12 माइक्रोफैरड होगी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। लेकिन आप लोग कहेंगे सर क्वेश्चन कहाँ है। देखिए यहां पर सर्किट अभी मैं बनाऊंगा, सर्किट नहीं बना है, यानी कि परिपथ नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं साथ में बनाऊंगा। देखिए संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यानी कि एक चित्र है जिसको हम बनाते हैं, उसके बाद में हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर एक फिगर है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर एक प्रतिरोध लगा है ऐसे, फिर उसके बाद में ये सर्किट आगे चलती है यहां पर, फिर यहां पर भी एक प्रतिरोध लगा हुआ है। देखिए यहां पर भी एक प्रतिरोध लगा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। ठीक, ये एक प्रतिरोध है। उसके बाद में थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर यहां पर भी एक प्रतिरोध लगा हुआ है, देखिए ये। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर ये दूसरे चैप्टर का न्यूमेरिकल है, इसमें प्रतिरोध कहां से आ गया। देखिए थोड़ा सा सिर्फ प्रतिरोध के बारे में थोड़ा सा समझना है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, धारिता के बारे में ही हमें जानना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ये आपका सर्किट है, मतलब ऐसा सर्किट है जिसमें 3 प्रतिरोध लगे हैं। अब बीच में हमारा एक संधारित्र भी लगा रहेगा, देखिए क्योंकि दूसरे चैप्टर का न्यूमेरिकल है भैया, तो संधारित्र लगा है। मतलब थोड़ा सा घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन जल्दी नहीं आते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं सिंपली क्वेश्चंस आने के। तो देखिए यहां पर ये जो प्रतिरोध है ये 2 ओम का है। ठीक है, ये जो प्रतिरोध है ये 3 ओम का है, और ये जो प्रतिरोध है ये 5 ओम का है। आप लोग कहेंगे सर ओम क्या है। ओम जो है ये प्रतिरोध का मात्रक है। ये जो संधारित्र है इसकी धारिता 2 माइक्रोफैरड दी गई है। ठीक, उसके बाद में देखिए इसमें विद्युत धारा बह रही है ऐसे ऐसे। ठीक, ऐसे ऐसे विद्युत धारा बहेगी, वो आएगी, और धारा की वैल्यू भी हमें दी गई है, I इक्वल टू हमें दिया गया है 2 एम्पियर। क्या दिया गया है, 2 एम्पियर।
तो आपसे ऐसे क्वेश्चन किया जाएगा, एक सर्किट दे दिया गया, इसमें 3 प्रतिरोध हैं, पहला है 2 ओम, दूसरा 3 ओम, तीसरा 5 ओम, एक संधारित्र भी लगा है 2 माइक्रोफैरड का, और इस परिपथ में जो धारा है वो भी दी गई है 2 एम्पियर। अब आपसे कहा गया भैया इस चित्र में संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे? संचित ऊर्जा यानी कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, U इक्वल टू होता है हमारा 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। तो देखिए C तो हमें दिया गया है धारिता 2 माइक्रोफैरड, उसकी वैल्यू तो हम रख देंगे, लेकिन यहां पर V नहीं दिया गया है। V कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? V नहीं पता होगा तो आप ऊर्जा नहीं ज्ञात कर पाओगे। तो V निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए I हमें दिया ही गया है, R हमें क्या करना है, इन तीनों प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में इनको जोड़ देना है, R निकल आएगा। और ओम का नियम होता है V इक्वल टू IR, तो I दिया गया है, R निकाल लेंगे, बस हमारा विभव निकल आएगा। तो इसको समझना पड़ेगा, अभी मैं समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझिए तभी समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले जो कुछ न्यूमेरिकल्स में दिए रहते हैं उनको लिखना जरूरी होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर रहे हैं, जो कुछ दिया गया उसको लिखेंगे वैल्यू, तभी तो फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो देखिए हमें सबसे पहले यहां पर संधारित्र की धारिता दी गई है, धारिता को हम लोग C से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू दी गई है 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। इसको फैरड में कैसे बदलोगे? कैसे बदलोगे? माइक्रोफैरड है तो क्या करेंगे, 10 की पावर -6 से गुणा कर देंगे, तो 2 गुणे 10 के पावर -6, ये फैरड अब हो गया। ठीक, उसके बाद में हमें धारा दी गई है I इक्वल टू 2 एम्पियर, तो I भी हमें दिया गया है धारा, I कितना दिया गया है 2 एम्पियर, तो यहां पर लिख देंगे 2 एम्पियर। अब देखिए हमें R भी दिया गया है, यहां पर 3 प्रतिरोध हैं, इसको R1 मान लेंगे, इसको R2, इसको R3, और तीनों देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए संधारित्र में श्रेणी क्रम में अगर जुड़ा है तो संधारित्र का फॉर्मूला होगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, लेकिन प्रतिरोध में उल्टा होता है, इसको हम R से डिनोट करते हैं प्रतिरोध को। R में श्रेणी क्रम में फॉर्मूला हमारा होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 1/, के पदों में नहीं रहेगा, इसमें आपका उल्टा होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहां पर पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया गया है, हमें 3 प्रतिरोध की वैल्यू दी गई है, R1 की वैल्यू दी गई है, R2 की वैल्यू दी गई है, और R3 की वैल्यू दी गई है। ठीक है, सबको R1 R2 R3 मान लेंगे भैया, 3 है। ठीक, तो एक की वैल्यू हमें दी गई है 2 ओम, तो 2 ओम लिख देंगे, दूसरे की वैल्यू है 3 ओम, तो 3 ओम लिख देंगे, तीसरे की वैल्यू है 5 ओम, तो 5 ओम लिख देंगे। अब आपको प्रतिरोध जो है तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालोगे? तो तीनों श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां पर लिखेंगे प्रतिरोध R1, या आप लिख दीजिए R1 R2 व R3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो भैया श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होगा वो होगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इसमें इस प्रकार से होगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इससे आप लोगों को याद भी जल्दी होगा। देखिए जो आपका संधारित्र था उसमें अगर श्रेणी क्रम में फॉर्मूला देखेंगे तो 1/, के पदों में होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और समांतर क्रम में क्या होगा उसका संधारित्र का C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, लेकिन इसमें उल्टा होता है, इसमें श्रेणी क्रम में R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, और समांतर क्रम में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा, बस। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं। ठीक, अब यहां पर हमारी वैल्यू कितनी आएगी, R इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखिए R1 की वैल्यू कितनी है 2 ओम, तो 2 हो जाएगा, R2 की वैल्यू है 3, R3 की वैल्यू है 5, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 2 5 और 5 10 ओम हमारा प्रतिरोध आ गया। ठीक, तो ये आया है हमारा प्रतिरोध। ठीक, अब देखिए इस चित्र को मैं हटा देता हूं, इसमें जो कुछ दिया गया था उसको मैंने यहां पर सारी चीजें को लिख लिया है, अब चित्र को मैं हटा दूंगा। ठीक, ताकि इधर साइड में मैं न्यूमेरिकल लगा सकूं, चित्र आप समझ ही गए हैं। ठीक, तो इसको मैं हटा देता हूं, इरेज कर देता हूं, क्योंकि हमें पूरा न्यूमेरिकल लगाना है। ठीक, चित्र वाली चीजें मैंने लिख दी हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इस साइड में हम न्यूमेरिकल को अब लगाएंगे। देखिए
अब हमें R पता चल गया, I पता ही है, तो यहां से हम विभव निकाल लेंगे ओम के नियम से। यहां पर लिख दीजिए ओम के नियम से, नियम से, ओम के नियम से V इक्वल टू होता है IR, V इक्वल टू IR होता है, तो यहां पर लिख देंगे V इक्वल टू IR। ठीक, अब देखिए V निकाल लीजिए यहां से भैया, V निकालना इजी है। अब तो I की वैल्यू हमें दी गई है, कितना है 2 एम्पियर, देखिए 2। R की वैल्यू कितनी है 10 ओम, तो 10 कर देंगे। हमारा V कितना आएगा, 2 का 10 से गुणा तो सभी कर सकते हैं, ठीक, तो 2 इंटू 10 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 20 वोल्ट। विभव का मात्रक होता है वोल्ट। अब यहां से हम निकालेंगे ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, तो C हमें पता ही है, V हमने निकाल लिया है ओम के नियम से। अब हम ऊर्जा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक, तो यहां पर लिखेंगे संधारित्र में U हम लिखेंगे संधारित्र में, संधारित्र में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्टूडेंट U से। U इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 1/2 CV स्क्वायर, ठीक, ये फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होगा वो यही होगा, ठीक। यहां पर हम वैल्यू रखेंगे सिंपली, तो U इक्वल टू हमारा हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे जो जो दिया गया है, तो 1/2 इंटू C की वैल्यू कितनी है 2 गुणे 10 के पावर -6, तो यहां पर लिखेंगे 2 गुणे 10 के पावर -6 इंटू V की वैल्यू कितनी है 20। 20 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार 20 लिख देते हैं, ठीक, स्क्वायर का मतलब 2 20 है, तो 20 लिख दिया हमने। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 2 से 2 को हम कैंसिल करेंगे, भैया ऊपर नीचे हैं दोनों को कैंसिल कर दिया। अब हमारा U जो आएगा कितना आएगा, U इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 20 का 20 से गुणा होगा तो कितना होगा 400, कितना होगा 400 गुणे, ये आपका 10 के पावर -6 है, इसको ऐसे ही हम रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इस साइड में मैं लगा देता हूं, ठीक, थोड़ा सा लॉन्ग दिख रहा है लेकिन कुछ है नहीं इस न्यूमेरिकल में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इधर मैं लगा देता हूं, इसको सॉल्व कर देता हूं, तो U इक्वल टू हमारा आ जाएगा, कितना आएगा, देखिए 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 400 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 10 के पावर 2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 400 को हम 4 गुणे 100 लिख सकते हैं, 100 को हम 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, बस हो गया, इंटू 10 के पावर -6 है ऑलरेडी। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक, तो U इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखिए U इक्वल टू हमारा आ गया 4, ऐसे ही रहेगा, गुणे 10 के पावर 2 है, ये -6 है, तो देखिए 6 में से 2 जाएगा, क्योंकि 2 प्लस में है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो चिन्ह आपका वही रहेगा, 10 के पावर -4 बचेगा, और स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, और यही हमारा आंसर आ जाएगा भैया। फाइनली हमारा आंसर आ गया U इक्वल टू 4 गुणे 10 के पावर -4 जूल, ठीक, इस प्रकार से लग जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं था, मैंने आपको सर्किट समझाया, उसमें जो वैल्यू दी गई थी, हमें धारिता दी गई थी, धारा दी गई थी, और 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े थे, हमने तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकाला, फिर हमने ओम के नियम से विभवांतर निकाल लिया, फिर हमने फॉर्मूला लगाया U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, और हमने वैल्यू रखकर फाइनली ऊर्जा निकाल ली। तो इस चित्र में जो मैंने बताया था, इसमें जो संचित ऊर्जा होगी वो 4 गुणे 10 के पावर -4 जूल होगी, ठीक है, बस हो गया, समझ में आ गया। अब इसको हम इरेज करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा मैं साइड में हो जाता हूं वीडियो पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, देखिए एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, एक गोलाकार चालक दिया गया है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिसमें इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। तो इस न्यूमेरिकल में हमें 2 चीजें दी गई हैं और 2 ही वैल्यू हमें निकालनी है। क्या क्या दिया गया है, हमें त्रिज्या दी गई है 9 सेंटीमीटर और विभव दिया गया है 1000 वोल्ट, हमें धारिता और आवेश निकालना है। तो यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा,
मैंने एक डेरिवेशन कराया था इस चैप्टर में, विलगित गोलीय चालक की धारिता। देखिए ये गोलीय चालक है, गोलाकार चालक सीधा सीधा लिखा है, तो इसका फॉर्मूला मैंने सिद्ध कराया था, C इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ऐसे मैंने बताया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक, तो इसी फॉर्मूले पर हमारा ये जो न्यूमेरिकल है ये लगेगा, हम धारिता निकाल लेंगे। उसके बाद आवेश कैसे निकालोगे, सिंपल सा है, Q इक्वल टू CV होता है, हम आवेश भी निकाल लेंगे, V हमें ऑलरेडी दिया गया है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी कैसी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या को हम R से डिनोट करते हैं, ये हमें दिया गया है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। अब इसको पहले मीटर में बदलना है भैया, तो 9 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो 9/100 कर देंगे इसको। ठीक, तो ये हो जाएगा 9/100 को क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है तो आपको भाग देना पड़ेगा, मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 9 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग दे देंगे। अब 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, इसको लाएंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -2, क्योंकि ऊपर आएगा तो चिन्ह जो है वो बदल जाएगा, सिंपल सा है। तो ये हम 9 सेंटीमीटर को मीटर में हम इतना लिख सकते हैं, 9 × 10 की पावर -2। इसको मैं इरेज करूंगा क्योंकि ये काम हो चुका है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा R इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी R इक्वल टू 9 × 10 के पावर 9 × 10 के पावर -2। अब ये मीटर में हो गया है। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर हमें क्या दिया गया है, हमें विभव दिया गया है 1000 वोल्ट, तो हम लोग लिखेंगे विभव को V से डिनोट करते हैं, V इक्वल टू हमें दिया गया है 1000 वोल्ट, तो यहां पर लिख देंगे 1000 वोल्ट। ठीक है, हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो हमें निकालना है धारिता, इसको हम लोग डिनोट करते हैं C से, एक हमें निकालना है आवेश, इसको हम लोग डिनोट करते हैं Q से, तो दोनों हमें निकालना है। कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता का। ठीक है, यहां पर लिखेंगे गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है फैरेड, फैरेड भी आप लिख सकते हैं साथ में, इसी पर हम वैल्यू को रख देंगे। ठीक, तो साइड में इस तरफ हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां पर लिखेंगे C इक्वल टू, अब यहां पर कंफ्यूजन एक आप सभी को हो रहा होगा कि सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमने सुना था, बट यहां पर तो सिर्फ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो देखिए ध्यान से समझिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 9 × 10⁹, ये इसकी वैल्यू होती है। अब देखिए अगर हमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होगा, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो देखिए इसका इससे गुणा कर देंगे, इसका इससे गुणा कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 × 10⁹ इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका इससे करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आ जाएगा हमारा, देखिए 1 इधर है ही और ये इधर गुणे में है 9 × 10 की पावर 9, इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 1/9 × 10⁹। मैं चाहता तो यहीं पे डायरेक्टली ऐसे लिख सकता था, लेकिन समझाने के लिए मैंने बता दिया। ठीक, तो ये आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखना होगा तो इसको ऊपर कर देंगे ये। ठीक है, समझ में आया, इसको मैं इरेज कर देता हूं, वैल्यू आप लोग समझ गए हैं। हम स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम लिख देंगे 1/9 × 10 की पावर 9 इंटू, देखिए R की जगह पर क्या लिखेंगे, R हमें दिया गया है 9 × 10 के पावर -2, ये दिया गया है। यहां पर हम 9 से 9 को काट देंगे, 9 से 9 कट गया तो आएगा क्या हमारा फाइनली, देखिए C इक्वल टू हमारा आ जाएगा, C इक्वल टू आ गया। देखिए ये ऊपर 10 के पावर -2 बचा है और नीचे 10 के पावर 9 है, ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, 10 के पावर -9 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो हमारी धारिता आएगी C
वो कितना आएगा, 10 की पावर -9 है, ये 10 की पावर -2 है, दोनों जुड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह वही रहेगा, 10 की पावर -11 हो जाएगा फैरड। ठीक, और यही हमारा धारिता आ जाएगी। यहां पर तो अभी धारिता आई है, ठीक, ये तो धारिता आया है, तो धारिता हमें पता चल गई, सी हमने निकाल लिया 10 की पावर -11। अब हमें निकालना है आवेश, तो आवेश भी हम निकाल लेंगे, सिंपल सा है। आवेश कैसे निकालोगे, तो आवेश का फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा, आवेश Q इक्वल टू होता है Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू होता है CV, ठीक, ये होता है। तो इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे और इसी पर वैल्यू रख देंगे, तो हमारा Q कितना आएगा, Q इक्वल टू हमारा आ जाएगा, C की वैल्यू कितनी है, देखिए C की वैल्यू ये अभी निकाला हमने 10 की पावर -11, V की वैल्यू कितनी है 1000 वोल्ट, तो इसको 1000 लिखेंगे, ठीक है। अब यहां से हम Q निकाल लेंगे, सिंपली Q इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए ये है 10 की पावर -11, इसको ऐसे ही रहने देंगे, इंटू 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं भैया, सिंपल सा है, इसमें पूछने वाली बात ही नहीं है। तो Q इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए 10 की पावर -11 है और ये 3 है प्लस में, तो माइनस प्लस -11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8, लेकिन माइनस में आंसर आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। अगर 11 वाला माइनस में हो प्लस में होता, ये माइनस में होता तो हम प्लस में आंसर लिखते, ठीक है। और कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। तो ये हमारा आवेश आ गया है। तो हमें निकालना था दो चीजें, दोनों हमने निकाल दिया कि वो एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, इसकी धारिता, तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिसमें इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। तो हमने त्रिज्या लिखा, बी, ये दोनों हमें दिया गया था, हमने गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला लगाया, तो धारिता आया 10 की पावर -11 फैरड, फिर हमने आवेश का फॉर्मूला लगाया Q इक्वल टू CB, और फाइनली Q आया 10 के पावर -8 फैरड। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है, यू कैन सॉल्व एनी न्यूमेरिकल, आप किसी भी न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये था आपका तीसरा न्यूमेरिकल, तो इसको आप लोग नोट करेंगे, फिर हम देखेंगे एक और न्यूमेरिकल जो कि हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये भी बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बट इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। इसमें आपको ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। देखिए क्या दिया गया है, एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो आपको धारिता दी गई है, विभव भी दिया गया है, लेकिन विभव में परिवर्तन हो रहा है, तो वहां पर आपको तो स्थितिज ऊर्जा निकालनी थी, यहां पर ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। तो फॉर्मूला लगभग मिलते जुलते हैं, अभी मैं बताऊंगा। तो जो दिया गया है उसको हम लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें दिया गया है धारिता C दी गई है, C दिया गया है हमें कितना, C दिया गया है 10 माइक्रोफैरड, तो इसको लिखेंगे 10 गुणे 10 के पावर -6 फैरड, ठीक है। या आप पहले लिख दीजिए इसको, देखिए पहले एक्चुअल वैल्यू लिख देते हैं हम लोग 10 माइक्रोफैरड, ठीक, इतना हमने लिख दिया। इसको फैरड में बदल दीजिए, वही सिंपल सी चीज जो हम करते आए हैं अभी तक। तो ये आपका हो जाएगा 10 गुणे 10 के पावर -6 फैरड, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें विभव 2 दिया गया है, एक दी गई है V1, इसको हम V1 मान लेंगे, 100 वोल्ट से 200 वोल्ट किया जा रहा है, तो पहले विभव को V1, दूसरे को V2, सिंपल सा है। तो V1 की वैल्यू हमें दी गई है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट, ठीक, तो इसको लिख देंगे 100 वोल्ट। V2 की वैल्यू हमें दी गई है V2, इसकी वैल्यू दी गई है 200 वोल्ट, कितना 200 वोल्ट। हमें निकालना क्या है, ऊर्जा में परिवर्तन। तो ऊर्जा को तो हम लोग डेल्टा U से डिनोट करते हैं, U से डिनोट करते हैं, तो ऊर्जा में परिवर्तन को डेल्टा U से डिनोट हम करेंगे। यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे साइड में, ठीक, इस साइड में हम फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे निकालोगे डेल्टा U, डेल्टा U मतलब ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकालोगे, तो डेल्टा U इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, क्या होगा, लगभग उसी से मिलता जुलता फॉर्मूला, 1/2 C तो आपका ऐसे ही रहेगा, वहां पर CB स्क्वायर होता था, यहां पर V के जगह पर V2 स्क्वायर लिख देंगे, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक।
ये लिख देंगे, समझ में आया। तो वहां पर CV स्क्वायर था, यहां पर C इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक, इतना हम लिख देंगे। इसको मैं थोड़ा ब्रेकेट में कर देता हूं क्योंकि ये फॉर्मूला है भैया, हाईलाइटेड चीज है, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। बस कुछ नहीं करना भैया मेरे, वैल्यू रख दीजिए, डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 1/2 हो जाएगा। C की वैल्यू हमारी कितनी है, 10 गुणे 10 के पावर -6 है। V2 की वैल्यू कितनी है, V2 इसकी वैल्यू है 200 वोल्ट, तो हम लिखेंगे 200 का स्क्वायर, ठीक, और माइनस V1 की वैल्यू है 100 वोल्ट, इसका 100 का स्क्वायर कर देंगे, 100 का, सॉरी 100, ठीक है, 100 का स्क्वायर, ये हमें कर देना है। बस लगा दीजिए इसको, 10 को हम कट करेंगे 2 से, तो हमारा आ जाएगा ये 5, देखिए ये कट हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, कुछ है नहीं, न्यूमेरिकल आप स्टेप बाय स्टेप लगाइए, थोड़ा ध्यान से लगाइए, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। मेन जो गलती स्टूडेंट करते हैं वो कैलकुलेशन में करते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका न्यूमेरिकल पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो 5 इंटू 10 के पावर -6 आपका ऐसे ही रहेगा, इसको रहने देते हैं, इंटू देखिए 200 का स्क्वायर करेंगे, हम डायरेक्टली कर देते हैं, 40,000 आएगा कि नहीं आएगा, इसको ब्रैकेट में मैं कर देता हूं 40,000 माइनस 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आएगा। इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, ठीक। तो इसको अब हम लोग करते हैं, डेल्टा U इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा, ये 5 गुणे 10 के पावर -6 हो जाएगा, 40,000 में से 10,000 घटा दीजिए, 30,000 आ जाएगा, बस कुछ है ही नहीं इसमें, 30,000 लिख दिया हमने। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, डेल्टा U इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, 5 इंटू 10 दी पावर -6 है, ऐसे रहने देते हैं, इंटू 30,000 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 दी पावर 4, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं भैया, 3 के पावर 4 जीरो है 3 के बाद, तो 3 के पावर 10 के पावर 4 लिख देंगे, बस हो गया, ठीक, समझ में आया। सॉल्व करने के लिए हमें कुछ भी करना होगा, तो डेल्टा U इक्वल टू हमारा हो जाएगा, 5 का 3 से गुणा होगा 15 आ जाएगा, इंटू 10 दी पावर -6 है, ये 4 है, तो 4 वाला प्लस में है, ये 6 वाला माइनस में है, तो ये बड़ा है, तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 के पावर -2 जूल। आप चाहें तो इतना आंसर लिख सकते हैं, ऑफकोर्स ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। कैसे करोगे, देखिए डेल्टा U इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए ये आपका 15 है, कितना है 15, ऐसे रहने देंगे, और इस 10 के पावर -2 को हम नीचे ले जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा, ये हमारा होगा 15 अपान 10 के पावर 2 है, तो ये 100 हो सकता है, ठीक है। और हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए 15 को 100 से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा U इक्वल टू हमारा आएगा कितना, 0.15 जूल। दोनों आंसर आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नंबर आपको पूरे के पूरे दोनों में मिलेंगे, तो इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को डेल्टा U की वैल्यू यहां पर भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये 0.15 जूल भी आएगा। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था, इसमें कुछ नहीं था, आपको करना क्या था, हमें सब कुछ दिया गया था, धारिता दी गई थी, विभव में परिवर्तन दिया गया था V1 V2, हमने फॉर्मूला लगाया डेल U इक्वल टू 1/2 C B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर, हमने लगा दिया फॉर्मूला, हमारा आंसर आया डेल्टा U इक्वल टू 15 गुणे 10 के पावर -2 जूल। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो डेल्टा U इक्वल टू 0.15 जूल आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो 0.15 जूल या फिर 15 गुणे 10 की पावर -2 जूल होगा, ठीक, बस हो गया। तो ये था हमारा लास्ट और 4th नंबर न्यूमेरिकल। आई होप कि आपको मैंने इस वीडियो में जितने भी न्यूमेरिकल्स बताए सारे के सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। कितने न्यूमेरिकल आपको समझ में आए हैं कमेंट करके बताइएगा, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।